जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नीलम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? कहाँ हैं बाकी स्टूडेंट्स, किधर हैं? जी नीलम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कहाँ हैं स्टूडेंट्स बाकी?
जी क्लास ठीक है, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है अभी, ठीक है, तो मैं वेट कर रही हूँ अभी। आधा घंटा गुजर गया है। आप मैसेज करो नीलम, कांटेक्ट करो अपनी सीआर से कि किधर हैं बच्चे। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग सोनिया। इतना लेट ऑनलाइन क्यों हो रहे हैं आप? मैसेज करेंगे सब लोग ऑनलाइन हो, अभी सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं।
जी स्टूडेंट्स, हाँ जी आ जाए। बहुत मुश्किल से आज क्लास में आए हैं 10 बच्चे। आवाज आ रही है आपको मेरी? अब अदीला आप इतना लेट क्यों है? ठीक है, मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। मैथडोलॉजी, मेजरमेंट एंड डेटा कलेक्शन, पॉपुलेशंस एंड सैंपल। ठीक है, मुझे कौन बताएगा व्हाट इज मेजरमेंट? डिफाइन करें मेजरमेंट को। मेजरमेंट क्या होती है? अच्छा, तुम्हारा मैसेज अभी देखे और मैं कब से अपडेट कर रही हूँ और देख रही हूँ कौन आ रहा है अभी। और नहीं, आप लोग तो सिर्फ एक स्टूडेंट थी 5:30 बजे तक, सिर्फ नीलम। ठीक है, और उससे पहले कोई बच्चा भी ऑनलाइन नहीं था। मैंने आपको टेक्स्ट किया तो आप लोग आए हो। सिर्फ नीलम ऑनलाइन थी और कोई भी नहीं था। सिर्फ एक स्टूडेंट शो हो रहा था मुझे यहाँ 5:30 तक। तो कैसे तुम लोगों के बैठ सबके बगैर लेक्चर मैंने किसको पढ़ाना था फिर? एक कोई। ठीक है, व्हाट इज मेजरमेंट? जल्दी से डिफाइन करें। अच्छा नहीं, वो आज एक्चुअली हम लोगों को लिंक ही नहीं सेंड किया, फिर उससे पहले मीटिंग थी तो इसलिए तुम लोगों को। लेकिन ये था कि आप चेक करो ना, साथ साथ देख लिया करो। आप लोगों के पास तो लिंक था। एनीवेज, ऑब्जेक्टिव है at the end of this session the students will be able to define measurement, explain levels of measurement, define error and types of data, explain psychometric assessment in detail, define reliability, explain types of reliability, define validity and explain types of validity. ठीक है जी। Measurement involves the assignment of numbers to represent the amount of an attribute present in an object or present in an object or person using a specified set of rules. The purpose of assigning numbers is to differentiate between people or objects that possess varying degrees of the critical attribute. ठीक है, जब आप अपने रिसर्च करने जा रहे हो, ठीक है, आपको पता है आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये भी आपको पता है ना इतना। जब आप लोगों ने नेक्स्ट जो अपने प्रोजेक्ट्स करने हैं वो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव स्टडीज करेंगे ना आप, तो वो आपने उसका आपको पता है कि आपने जब डेटा कोई लेना है ना तो उसकी मेजरमेंट होनी है। जो भी पार्टिसिपेंट से आप लोग डेटा लेंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने मेजरमेंट से क्या हम मुराद लेते हैं अपनी रिसर्च में, या एक जर्नल जो उसका मीनिंग है कि असाइनमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कहते हैं क्वालिटी को या कोई कैरेक्टरिस्टिक है उसको। ठीक है, अच्छा जी। measurement based on rules about assigning numbers in an unbiased way. Numbers are key for several reasons: objective, standardized or consistent, universal language, statistical test applied, only useful if they really represent the characteristic. Strategy क्या है measurement की? Determine the most relevant attributes. ठीक है, define attributes in operational terms, और select an instrument to reliably capture the attribute. ठीक है, हम यहाँ एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं बार बार, तो वो मैंने आपको बताया कि किसी चीज की कोई भी क्वालिटी देखनी है, कोई कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, तो हम लोगों ने जब कोई भी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि पार्टिसिपेंट की कोई हमने देखनी है कि जेंडर ही देख लें। ठीक है, जब हम जेंडर ही देख लें, मेल है कि फीमेल है, जब आपने कॉन्सेंट फॉर्म साइन करवाना है तो आप वो या डेमोग्राफिक डाटा जब लेना है तो उसके ऊपर लिखा होगा कि ये मेल है या फीमेल है, तो वो हमारा डाटा वो सारा मेजर होना होता है लास्ट में। ठीक है, हम लोगों ने अब वो मैं आगे बताती हूँ कि डाटा उसके आगे कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कि किसको किस तरह से मेजर करना है। Document the reliability and validity of the instrument, develop protocols for data gathering, put quality checks in place. Measurement concepts.
conceptual definitions और operational definitions, primary data and secondary data. अच्छा, measurement concepts की बात कर रहे हैं हम, तो define the research variables. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी research variables क्या हैं, ठीक है. Describing the characteristics in a way that is measurable. ठीक है, अब जो उनकी characteristics है उस variable में क्या है, कौन से को क्या वेरिएबल क्या आपका पहले तो, ठीक है. उसके बाद उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसकी खुसूसियात, वो आपने इस तरह से लिखनी कि वो मेजरेबल हो. अब जब आपने मेजरेबल की बात आ रही है, तो मेजरेबल तो आपके पास सिर्फ जो कोडिंग की होगी वही हो सकता है. ऐसे ही है ना, आप मेल या फीमेल को मेजर तो नहीं कर सकोगे ना, आप 1 और 2 को मेजर कर सकोगे. ऐसे ही है ना, आपके पास कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी तो आप उसको मेजर कर सकेंगे ना. आप मेल और फीमेल या जेंडर में या कोई कैटेगरी में अगर आते हैं, गुड, वेरी गुड, इसको तो मेजर नहीं कर सकोगे. आप 1 2 3 4 को कर सकोगे ना मेजर, ठीक है. अच्छा, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन एक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, स्पिरिचुअलिटी की और ऑपरेशनल डेफिनेशन. वैलिडिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा. Data needed are present in the record. The data are in a form that meets operational definitions. Data were accurately recorded. Multiple entries are consistent. Data are interpreted in a common way. अच्छा जी, ये आगे हैं levels of measurement. There are 4 levels of measurement: nominal, ordinal, interval and ratio. अच्छा, अब लेवल्स ऑफ मेजरमेंट को जरा अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक है, और समझ के करना कि नॉमिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, इंटरवल क्या है और रेशियो क्या है. देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डाटा ये मेजरमेंट के लेवल्स हैं, ठीक है. लेकिन इससे पहले भी एक स्लाइड में एक ऐड करती हूँ, वो थोड़ी सी आगे है, ठहरो मैं उसको पहले आपको वो समझा देती हूँ. पहले डाटा की समझ आ जाएगी आपको, फिर आपको मेजरमेंट की समझ आएगी. एक सेकेंड है, ये देखिए, ये है टाइप्स ऑफ डाटा, कैटेगोरिकल डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा. ठीक है, 2 तरह के डाटा होते हैं हमारे पास. कैटेगोरिकल डाटा में नॉमिनल और ऑर्डिनल आते हैं. अब और कॉन्टिन्यूस में इंटरवल एंड रेशियो आते हैं. अच्छा, कैटेगोरिकल डाटा को हम लेते हैं. सबसे पहले नॉमिनल की बात करेंगे तो नॉमिनल में आ जाएंगी कैटेगरीज बना देंगे, ठीक है, कि ब्लू है, ग्रीन है, रेड है. किसी की भी कोई किसी से हाई या लो नहीं है, सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ नॉमिनल में, ठीक है. यानी कि उसके कैटेगरी बनाई हुई हमने, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये रेड है, इसकी हम कोडिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6. अब ऑर्डिनल में क्या आता है? ऑर्डिनल में लो, मीडियम और हाई की बात आती है. यानी कि हम रैंक दे देते हैं कि उसका एंजाइटी लेवल क्या है, हाई है, लो है या मीडियम है. तो जब रैंकिंग की बात आएगी तो वो आ जाएगा ऑर्डिनल में. मेजरमेंट की बात आएगी तो, ठीक है, तो वो ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट होगा. फिर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा की. तो कॉन्टिन्यूस डेटा में नंबर्स आते हैं, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ जो क्वांटिटी है, यहाँ वहाँ क्वालिटी की बात होगी और यहाँ क्वांटिटी की बात होगी. कॉन्टिन्यूस डेटा में इंटरवल और रेशियो. आपने बायोस्टैट में नहीं पढ़ा होगा शायद. डेटा पढ़ा आप लोगों ने बायोस्टैट्स में? पढ़ा होगा आई थिंक. अच्छा, जो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो इंटरवल डेटा है ना, वो मेजर्ड अलोंग अ स्केल, ठीक है, वो स्केल से ही हम मेजर कर सकते हैं. याद रखना, जहां बात आ जाएगी जैसे कोई भी एक हमने एंजाइटी लेवल के पीछे हमने बात की, अगर कैटेगरीज की थी, कैटेगरी की बात करेंगे, हाई है, लो है, मीडियम है, तो वो आ जाएगा हमारा ऑर्डिनल में. लेकिन जब हम स्केल पे हम उसको रखेंगे ना, ठीक है, हमने स्केल भी तो देना ना, तो वहां वो इंटरवल डेटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, एक आसान से तुम लोगों को मैं एग्जांपल देती हूँ. जो हम थर्मामीटर से रीडिंग लेते हैं, ठीक है, तो वो भी इंटरवल डेटा की है, ठीक है ना. इंटरवल डेटा की एक एग्जांपल है टेम्परेचर.
समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, और हम रेशो की बात करते हैं तो आप लोगों के ज़हन में क्या आता है रेशो से? व्हाट इज रेशो? कौन बताएगा? रेशियो में क्या आएगा बच्चों? फॉर एग्जांपल पेन स्केल एंड मेजरिंग टेम्परेचर। हाँ ठीक है, ये तो आपने दी मरियम उसकी इंटरवल की। ठीक है, जो थर्मामीटर से हमने वो रीडिंग की बात कर रहे हैं ना, वो आ रहा है इंटरवल। रेशियो से क्या, आपको एग्जांपल दो रेशियो की। देखो, एक चीज, आसान चीज तुम लोगों को मैं बता देती हूँ, सारी उम्र याद रहेगी आप लोगों को, कि जिस भी रीडिंग का नेगेटिव नेगेटिव नंबर नहीं ना होगा, न्यूमेरिक जो होगा नेगेटिव में नहीं आएगा ना, वो होगा रेशो डाटा, याद रखना। ठीक है, और जैसे कि मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ मेजरमेंट ऑफ हाइट्स की। ठीक है, जब हम हाइट की मेजरमेंट करते हैं तो आप लोगों ने सुना है कि वो नेगेटिव में जाएगा। देखो, टेम्परेचर तो नेगेटिव में जाता है, लेकिन क्या हाइट नेगेटिव में जाती है? माइनस में आती है, माइनस इतनी हाइट है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो याद रखना कि जो ये हम हाइट लेते हैं सेंटीमीटर्स मीटर्स वगैरह में, तो ये नेगेटिव में नहीं जाती। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम कहेंगे रेशो। समझ आ रही है? जब रेशो की बात आएगी तो आप लोगों ने हाइट लेनी है, जब टेम्परेचर की बात आएगी तो इंटरवल लेना है, जब रैंकिंग की बात आएगी तो ऑर्डिनल लेना है, जब कैटेगरीज में कलर्स की या जेंडर्स की बात आती है, मेल और फीमेल, तो नॉमिनल लेना है। ठीक है, अब ये डाटा को तुम लोगों को समझ आ गई है? चार आगे डाटा की टाइप्स पढ़ी हैं, वैसे दो हैं मेन टाइप्स, और कैटेगोरिकल की दो हैं और कॉन्टिन्यूस की दो हैं, टोटल चार तुम लोगों ने पढ़ ली हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। वेट माइनस में नहीं होता ना, हाँ, वेट और हाइट दोनों ही आएंगे। ठीक है, ठीक है, वेट और हाइट दोनों ही आएंगे। अच्छा जी, ठीक है, मैं तुम लोगों की जरा 5 मिनट रह गए हैं, अटेंडेंस ले लूँ। आज तो चलो थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन ये था कि डाटा की टाइप्स आप लोगों को समझ आ गई हैं, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये एग्जाम्स में भी अक्सर आता है कोई क्वेश्चन या कोई स्टेटमेंट ऐसी, इसलिए अपने आप को क्लियर रखना है इसमें। ठीक है, चलिए मैं आपकी अटेंडेंस लेने लगी हूँ।